तो कहा जाता है कि जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें 4 चीज करनी चाहिए और सबसे पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के शिष्य सतस्वरूप दास गोस्वामी जिन्होंने एक वंदनम नाम का पुस्तक लिखा है, उसमें उन्होंने ये 4 चीजें बताई है कि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए कि भगवान आप कितने सुंदर हो, आपका पोशाक कितना सुंदर है, आपका श्रृंगार कितना सुंदर है। फिर दूसरी चीज हमें करनी चाहिए, हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि भगवान मेरी तो कोई पात्रता नहीं है, भक्त बनने की मेरी तो कोई पात्रता नहीं है, लेकिन भगवान आपकी मुझ पर कितनी कृपा है कि आपने मुझे भक्त बनने का मौका दिया। और फिर तीसरी चीज भगवान को कहनी चाहिए कि भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि भगवान आप मेरे प्रति जो अपेक्षा करते हैं कि मैं शुद्ध बनूं और मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुसार मेरी अशुद्धता के कारण, मेरे भोग भावना के कारण, मेरे वासनाओं के कारण मैं आपके अपेक्षाओं की पूर्तता नहीं करता हूं। इसलिए भगवान मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और फिर अंत में फिर भगवान से अपनी जो भी इच्छा है वो इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए। लेकिन इच्छा भी किस तरह प्रदर्शित करनी चाहिए, प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि किस तरह से भगवान के पास जाकर अपनी इच्छा प्रदर्शित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 किलो पेड़ा भगवान के पास रखो और भगवान को कहो भगवान मुझे पास करना ही चाहिए। नहीं, भगवान के पास जाकर भगवान से कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि चाहिए या नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये मेरी इच्छा है, अगर आपकी भी इच्छा हो, अनुमति हो, तो आप मेरी इच्छा की पूर्तता करो। जब प्रभुपाद जी 1977 में बहुत बीमार थे तो भक्तगण प्रभुपाद के पास गए और कहने लगे कि प्रभुपाद क्या हम भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तब पहले प्रभुपाद ने कहा नहीं, देखो भगवान से कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की योजनाएं होती है और भगवान की योजनाओं में कोई व्यत्यय नहीं लाना चाहिए। जब भक्तों ने कहा लेकिन प्रभुपाद आप हमको चाहिए, आपकी हमें आवश्यकता है, तब प्रभुपाद ने कहा ठीक है, आप भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन भगवान से कहो कि अगर आप चाहते हो तो